कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया में तेल ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। भगवान तुरंत परिणाम देते हैं जी। जो महागठबंधन की सरकार हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर अत्याचार कर रही थी, उसका परिणाम आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला। यह सरकार से चले गए। ये राम नाम की शक्ति है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, हम किसी सरकार के पक्ष और विरोधी नहीं रहते हैं, लेकिन जो हमारे सनातन की बात करे, हमारा बात करे, हमारे आराध्य देव राम की बात करे, हम उसके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, अभी हम जहां हैं सनकादिक आश्रम के उत्तराधिकारी अयोध्या मनीष दास जी महाराज के पास हैं। सबसे तौर पे आप समझिए कि बिहार में जिस तरीके से सियासी जो दबदबा चल रहा है, उसमें तरह तरह की सरकार के द्वारा टिप्पणी की जा रही है। अभी एनडीए की सरकार है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता कह लीजिए जो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर पर सवाल उठा रहे, तो उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। अच्छा, पहले ये बताइए, जिस तरीके से आप अभी बिहार में हैं, आप अयोध्या में भी रहे हैं, अभी आप बिहार में हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से यहाँ के नेताओं के द्वारा साफ तौर पे रामचरितमानस पर सवाल उठाया जाता है, कभी रामायण पर सवाल उठाया जाता है, राम को कभी काल्पनिक बताया जाता है, क्या लगता है? देखिए, जो ऐसे नेता हैं इनको हम हिंदू नहीं कह सकते। इनको मानिए दोगले हिंदू हैं, और दोगले हिंदुओं से हम सभी सनातनियों से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस दोगले हिंदू से सावधान रहिएगा। अगर आपको भी है सर्फ की ज़रूरत, कोई और क्यों, विशाल डिटर्जेंट पाउडर है ना। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आपको अपने शहर में खुल गया है एक सर्फ बनाने की नई कंपनी। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया में तेल ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। सभी सनातनियों से अनुरोध है कि इन दोगले हिंदुओं से सावधान रहिए। ये लोग राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, ये राम जी पे प्रश्न उठा रहे हैं, राम जी पे नहीं अपने बाप पे प्रश्न उठा रहे हैं। सज्जनों, हमारे माता पिता राम जी और सीता जी हैं, उन पे प्रश्न उठाना अपने बाप पे प्रश्न उठाना होता है। इसलिए इनको हम हिंदू नहीं मानते हैं, ये दोगले हिंदू हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान जो सरकार है, इसके पहले बिहार में जो सरकार थी जेडीयू प्लस आरजेडी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और अब एनडीए की सरकार आ चुकी है। वही सरकार है जिस सरकार में साफ तौर पे रामचरितमानस पर विभिन्न प्रकार के सवाल उखाड़ा गया। उसके बाद राम मंदिर का विरोध भी किया गया, आपने देखा होगा। तो राम मंदिर के विरोध करने वाले आखिर वो कौन से नेता हैं, कौन से नेता हैं? देखिए, उनको तो हम नेता नहीं कह सकते। वो राम मंदिर पे प्रश्न उठा रहे हैं, वो लोग एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है राम मंदिर पे प्रश्न उठाना उन लोगों का, लेकिन वो लोग राजनीति बना रहे हैं। उन लोग को नेता हम नहीं मानते हैं। आने वाले समय देखिए, बिहार में सरकार थी, हमारे बागेश्वर धाम सरकार की कथा रद्द की गई, हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा रद्द की गई। तो ये अत्याचार हो रहा है। ये हिंदुस्तान की, हिंदुओं का देश नहीं है। हिंदुस्तान में क्या कथा करना, कथा सुनना, हिंदुओं की बात करना क्या ये अधर्म है? तो ये सब विधर्मी है, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। और देखिए, भगवान तुरंत परिणाम देते हैं जी। जो महागठबंधन की सरकार हिंदुओं पर, सनातन धर्म पे अत्याचार कर रही थी, उसका परिणाम आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला। यह सरकार से चले गए, गिर गए सरकार से। जो राम जी पे प्रश्न उठाएगा उसका विनाश होना निश्चित है और होगा। प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज देख लीजिए, आज बीजेपी 3 सीटों पे थी। राम नाम के में इतना शक्ति है कि 3 सीटों से आज वो 300 के पार है, और जो 300 के पार थे, आज उनका स्थिति देख लीजिए। ये राम नाम की शक्ति है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, हम किसी सरकार के पक्ष और विरोधी नहीं रहते हैं, लेकिन जो हमारे सनातन की बात करे, हमारा बात करे, हमारे आराध्य देव राम की बात करे, हम उसके साथ हैं। अगर कोई हमारे राम पे सवाल उठाएगा, राम मंदिर, आज देखिए राम मंदिर पूरी दुनिया का एकदम आकर्षण है राम मंदिर पे। आज अयोध्या में हम लोग देखते हैं इतना पर्यटक आ रहे हैं। आप अभी देखे होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी
अबू धाबी में जाके राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। वो फिर भी हिंदुस्तान देश नहीं है, मुस्लिम कंट्री है, और हमारे हिंदुस्तान में रह के और राम मंदिर बन रहा है, उस पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये नेता नहीं कहेंगे, विधर्मी है, सनातन धर्म में अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, जिधर आज तेज देख रहे हैं उधर रोटी अपना पलट दे रहे हैं कि हमारा रोटी खिले, बस ऐसा ही राजनीति अपना चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग प्रश्न उठाते रहे, लेकिन हमारे सनातन धर्म कभी मिटा नहीं है। जो सनातन नहीं मिटा कंसों के अत्याचारों से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचारों से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के गद्दारों से। एक गद्दार है, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब आप साफ तौर पे उन नेताओं को गद्दार कह रहे हैं। बिल्कुल, वो गद्दार हैं, वो नेता नहीं है महाराज। राजनेता की मर्यादा होती है, जो नेता होता है वो सबको सम्मान दृष्टि से देखता है। हमारे अयोध्या में जब राम जी राजा बने तो सबको सम्मान दृष्टि से देखे। एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को त्याग दिए, वो राजसत्ता होती है। ऐसा राजसत्ता होना चाहिए। ये राजनेता है कुछ नहीं, ये राजनेता मानते ही नहीं इनको। राजनेता सबको समान दृष्टि से देखे, सबको धर्म को माने। आज हम देखे हैं, कल सरस्वती पूजा की भाषण थी, कई जगह रोक लगाया गया, पुलिस घूम रही है। यार ये क्या हो रहा है? या हिंदुस्तानों का देश नहीं है कि हम अपना भाषण पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे हम सत्ताधारियों को हम राजनेता नहीं मानते, एक गद्दार हैं।